जिसके प्यार के लिए श्रद्धा बालकर ने अपने बाबुल का घर छोड़ा, बिना शादी किए आफताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला लिया। घर वालों ने विरोध किया, उसकी मां ने समझाया और पिता ने भी कोशिश की, पर श्रद्धा ने धमकाया और अपने आप को 25 साल की उम्र बताकर अपने आप फैसला लेने को अधिकार बताया और ख़ुद ही ये तय कर लिया कि मैं आफताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहूँगी। अब ये बेटी का फैसला था और उधर माँ का गम देखा ना जा सका। घर से बेटी ही इस तरह विदाई लेने का गम शायद सभी को था कि उस सदमे में माँ बर्दाश्त ना कर पाई। फिर 2020 में माँ की मौत हो गई। उधर पिता के रिश्ते 2016 से अपनी पत्नी से ख़राब थे। ऐसे में श्रद्धा कुछ दिनों के लिए माँ के घर आई तो ज़रूर, लेकिन फिर लौट गई। अब के पिताजी ज़्यादातर उसके फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस से ही बेटी श्रद्धा को जानकारी लेते थे। उधर श्रद्धा अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए 3 साल से ज़्यादा के रिश्तों को हमेशा के लिए शादी के बंधन में बांधना चाहती थी, पर जिसके लिए उसने अपने पापा का सब कुछ गवा दिया था, यहाँ तक कि अपना परिवार छोड़ दिया था। आफताब और श्रद्धा रिश्तों की शुरुआत एक डेटिंग ऐप से हुई थी। वो साल था 2018 बम्बल, और 2019 में दोनों लिव इन में रहने लगे थे। पुलिस की जांच में पता चला कि दोनों के बीच ये काफ़ी समय से झगड़ा होता था। इस बीच दोनों को एक दूसरे पर शक भी होने लगा था। आफताब को लगता था कि श्रद्धा का कोई करीबी दोस्त बन चुका है। वही श्रद्धा का भी दावा था कि आफताब की पसंद अब और कोई है। इस बात को लेकर हत्या से कुछ महीने पहले कई हिल स्टेशन भी गए थे। फ्रिज में सब छुपाने के बाद अगरबत्ती से बदबू मिटाई। इसके बाद 22 दिन तक रोज़ रात करीब 2 बजे जंगल में जाकर सबके हिस्से ठिकाने लगाए। श्रद्धा के परिजनों की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया तो मई की वारदात का करीब 6 महीने बाद खुलासा हुआ। पुलिस ने सबके 13 टुकड़े, जिसमें सिर्फ हड्डियां ही बरामद की गई हैं। श्रद्धा हत्याकांड में हैवानियत की हदें पार करने वाले आरोपी आफताब की नई दरिंदगी का खुलासा हुआ। आफताब ने पुलिस को बताया कि रोज़ फ्रिज खोलकर श्रद्धा के चेहरे को घंटों घूरता रहता था। इतना ही नहीं, उसने श्रद्धा की पहचान मिटाने के लिए हाथों की कलाइयाँ, उंगलियों समेत कई हिस्सों को बिलोवर से जला दिया था। इसके लिए वह महरौली बाज़ार से बिलोवर खरीद लाता था। इस बीच दिल्ली पुलिस मंगलवार को आफताब को लेकर महरौली के जंगल पहुंची और घंटों तलाशी अभियान चलाया। पुलिस को अब तक श्रद्धा के सबके टुकड़ों के रूप में कुल 13 हड्डियां मिल चुकी हैं। पुलिस की जांच के बाद ये बात सामने आई कि आरोपी आफताब ने श्रद्धा के सिर को सबसे बाद में पहुंचा था। फिर एक और नई खबर सामने आई कि आरोपी ने श्रद्धा के खून को टॉयलेट में बहाया था। उसने पहले श्रद्धा के हाथों की कलाई काटी थी। उसने दोनों हाथ व दोनों पैरों के 3-3 टुकड़े किए थे। सिर का उसने एक टुकड़ा ही अपने पास रखा था, जिसे वह रोज़ देखता और अपने मन को तसल्ली देता था। उसने पूछताछ का दौर निरंतर जारी रखा। इस बीच मंगलवार को भी उसे पुलिस जंगल लेकर पहुंची। कुछ टुकड़े बरामद हुए, लेकिन उससे सफलता हाथ नहीं लगी। पुलिस की जांच करने के बाद एक बात और सामने आई कि आरोपी की दिल्ली में एक महिला दोस्त रहती है। इस महिला दोस्त के लगातार संपर्क में था। ये महिला दोस्त आफताब से उस समय मिलने गई थी जब श्रद्धा के सबके टुकड़े फ्रिज में रखे थे। 25,300 रुपये का फ्रिज आफताब ने खरीदा था। फ्रिज की डिलीवरी रात के समय हुई थी।
आरोपी आफताब श्रद्धा का कत्ल करने के बाद मुंबई भी पहुंचा था और करीब 15 दिन पहले उसने परिवार वालों के साथ मिलकर सामान नए घर में शिफ्ट किया। उसे पता था कि अगर पकड़ा गया तो सब परिवार वालों को पुलिस छोड़ेगी नहीं। यह भी खुलासा हुआ कि वह सबको काटते काटते थक गया तो खाना खाया, फिर उसने बियर पी, वेब सीरीज देखकर चैन से सो गया। आफताब अमीनपुर नाबालोग के साथ चल रहे अफेयर के बारे में जानने वाली मैनेजर्स ने कहा, अपनी पढ़ाई के लिए पैसा जमा करने के बाद ही श्रद्धा ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और स्नातक की पढ़ाई शुरू की। वो हंसमुख थी, सबसे मजाक करती थी। महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली श्रद्धा बाकर की दिल्ली में हत्या के बाद से बसई विरार इलाके में उसके दोस्त सदमे में हैं। इन दोस्तों ने श्रद्धा के साथ कॉलेज में पढ़ने वाली दोस्त भी है। ये सब 2 दिनों से दबी जुबान में जिंदा दिल लड़की की दर्दनाक मौत की चर्चा कर रहे हैं। श्रद्धा के साथ पढ़ने वाली कई दोस्त श्रद्धा को पूरी तरह से गंजा देकर अचंभे में रह गई थी। शारदा ने कहा कि अपना सिर मुंडवा लिया था, शायद अवसाद के कारण या अपनी मां की मृत्यु के बाद, हालांकि सही बात कोई नहीं जानता। इसके बाद वो सबको ठिकाने लगाने के लिए गूगल पर काफ़ी सर्च किए। उसने सर्च किया कि कैसे किसी इंसान के शरीर को कई टुकड़ों में आसानी से अलग किया जा सकता है। इसके बाद उसने अगले दिन मार्केट से आरी और फ्रिज खरीद कर ले आया। फिर उसने श्रद्धा के शरीर को 35 टुकड़ों में काटा और फ्रिज में रख दिया। अब रोज़ाना फ्रिज से एक टुकड़े को निकालकर पॉलीथीन में पैक करता था, फिर मेहरौली के जंगलों में फेंक आता था। पुलिस की पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही से श्रद्धा के शरीर के करीब 13 टुकड़े मिल चुके हैं। यह हड्डियाँ काफ़ी दूर दूर मिल रही हैं। जांच में पता चला कि श्रद्धा की हत्या के 18 दिनों तक वो लाश के टुकड़े रात को 2 बजे एक बैग में डालकर उसे पीठ पर टांगता था और फिर अलग अलग जगहों पर जाकर फेंक देता था। इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए उसने डेक्स्टर क्राइम वेब सर्विस वेब सीरीज भी देखी थी। यही से उसने हत्या करने का आइडिया लिया था। पुलिस की जांच में ये पता चला कि आफताब के और भी कई लड़कियों से नज़दीकी संपर्क थे, जिसकी वजह से उसकी श्रद्धा से लड़ाई होती थी। इसलिए हत्या के बाद सबको ठिकाने लगाने के बाद वो दूसरी लड़की के साथ कमरे पर आने लगा था। ऐसे में इस बात की आशंका है कि कहीं आफताब ने साजिश के तहत श्रद्धा को दिल्ली लाकर उसकी हत्या तो नहीं की। एक तरह से देखा जाए तो उसकी यह साजिश 6 महीने तक सफल भी रही। यह थी श्रद्धा और आफताब की कहानी जो हमने आपको बताई। ऐसे शातिर को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।